अवनी की माँ सुरेश जी से कहती है कि मैं सोच रही थी कि कल सुबह हम सब बंगला साहब चलते हैं। देखिए ना, अवनी घर आ गई है। हमें इतना अच्छा दामाद मिल गया तो हमें बाबा जी को शुक्रिया कर देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। हम सब सुबह ही बंगला साहब चलते हैं। तुम सभी घर वालों को बता दो, सुरेश जी ने अपनी पत्नी से कहा। अवनी की माँ अवनी के कमरे में जाती है। बेटा अवनी, कल हम सब बंगला साहब जा रहे हैं। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना और पवन को भी बोल दो कि वो भी तैयार हो जाए। सुबह मैं बाकी लोगों को बता कर आती हूँ। यह कहकर अवनी की माँ कमरे से बाहर निकल जाती है। अवनी, अब मुझे उसके साथ बाहर भी जाना पड़ेगा क्या? अब तो मैं उसके साथ यह नाटक करते करते थक गई हूँ, पर मैं हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ सच बोलने की। डर रही हूँ अगर सच बोल दिया तो पापा का भरोसा भी तोड़ दूँगी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी वजह से। कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। कल बाबा जी के सामने माफ़ी मांग लूँगी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझेंगे और वो मुझे सच बोलने की हिम्मत दें। फिर अवनी पवन के कमरे में जाती है। पवन अपने कमरे में नहीं होता। फिर वह बाहर हॉल में देखती है तो वह वहाँ भी नहीं होता। बाहर गार्डन में जाकर देखती है तो वह वहाँ भी नहीं होता। अवनी डर जाती है। उसे लगता है कि वह भाग तो नहीं गया। फिर वह सामने देखती है कि कार से उतरते उसके चाचा और पवन घर की तरफ आ रहे होते हैं। अवनी के चाचा अवनी से बात करते हुए, अरे अवनी बेटा, रात से मैं बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं चाचा जी, मैं तो बस पवन को देख रही थी। मुझे उससे कुछ काम था, अवनी ने अपने चाचा को जवाब देते हुए कहा। अवनी के चाचा, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। फिर तीनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। पवन अपने कमरे की ओर बढ़ता है और अवनी उसके पीछे पीछे जाती है। अरे सुनो, रुको, अवनी ने कहा। पवन अवनी की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ, क्या बात है? अरे हम सब कल सुबह बंगला साहिब जा रहे हैं तो यही बताने के लिए माँ ने बोला था। ठीक है, और अब तुम जा सकते हो, अवनी ने पवन को बड़े एटीट्यूड से कहा। पवन हैरान हो गए। बंगला साहिब जाना है? इसमें तुम्हारे घर वालों को कोई शादी की प्लानिंग तो नहीं है? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? घर वाले वहाँ हमारी शादी की प्लानिंग क्यों करेंगे? अवनी ने गुस्से से जवाब दिया। फिर अचानक बंगला साहिब ही क्यों जाना है? पवन ने अवनी से पूछा। पवनी चढ़ते हुए, क्यों, तुम्हें क्या लंदन लेकर जाएंगे? बंगला साहिब ही क्यों जाना है? बड़े आए, जितना बोला है उतना करो, सुबह उठ जाना, अब मेरा सिर मत खाओ। पता नहीं क्या इतना सवाल जवाब करते हैं। फिर अवनी वहाँ से चली जाती है। पवन खुद से बात करते हुए, यार यह लड़की सीधे मुंह बात ही नहीं करती। एक तो मुझसे फंसा कर रखा है, अपने घर वालों से सच नहीं कह रही और मुझ पर ही रौब जमाती है। फिर पवन अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अवनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। पवन अवनी की ओर देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। अवनी बहुत सुंदर लग रही होती है। वो कहीं खो सा जाता है, जैसे कि उसने बस अवनी के अलावा वहाँ कोई और ना दिखाई दे रहा हो। अरे पवन जी, चलिए, कहाँ खो गए आप? रूपेश ने जोर से पवन को कहा। अरे भाई, क्यों चिल्ला रहे हो कान से? बहरा नहीं हूँ मैं, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, पवन रूपेश को डांटते हुए कहता है। फिर अवनी अपने पापा की कार में बैठने लगती है तो अवनी की माँ कहती है, अरे अपनी बेटी, अवनी बेटा, तुम पवन के साथ जाओ। अवनी, अरे माँ नहीं, मैं पापा के साथ चली जाऊंगी ना, आप और रूपेश पवन के साथ चले जाओ। अवनी की माँ, अरे बेटा, मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ, पवन के साथ जाओ। अवनी को ज़बरदस्ती पवन के साथ जाने को कहती है। अवनी पवन के साथ बैठकर फिर सब गुरुद्वारे की ओर निकल पड़ते हैं। पवन और अवनी के बीच थोड़ी नोक झोंक शुरू होती है। पवन बालों को ठीक करते हुए कहता है, चलती फिरती मुसीबत को पूरे रास्ते मुझे झेलना होगा।
अवनी गुस्से से, क्या तुमने मुझे मुसीबत बोला? तुम आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली, समझे ना तुम। पवन हंसते हुए, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ? हाँ हाँ, तुम कहाँ बोलने देती हो। अवनी, अच्छा मैंने क्या तुम्हारा मुंह बंद करके रखा है? अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ नहीं बैठी हूँ, माँ ने ज़बरदस्ती की है, इसलिए आना पड़ा मुझे। दोनों माँ बेटी हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं। क्या क्या बोला तुम? अवनी पवन से पूछती है। पवन जवाब देते हुए, क्या बोलूँगा, तुमने कुछ बोलने लायक छोड़ा है? अवनी, कार रोको। पवन चौंकते हुए, अरे बाबा क्या हुआ, मैंने क्या किया? मैंने कहा रोको। अवनी ने गुस्से से कहा। पवन कार रोक देता है। अवनी पीछे वाली सीट में जाकर कार में बैठती है। पवन कुछ नहीं बोलता, कार स्टार्ट करता है। थोड़ी देर में पवन अपनी कार से आगे वाले शीशे से थोड़ा नीचे करता है और अवनी को चुपके से देखता है। अवनी बाहर की तरफ देख रही होती है। अवनी को देखकर पवन के होठों में मुस्कुराहट आ जाती है। सब गुरुद्वारे पहुंचते हैं। गुरुद्वारे के बाहर एक फकीर बाबा बैठा होता है। अवनी और पवन उनके सामने से गुजर रहे होते हैं। तभी बाबा बोलता है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण, एक आग है तो एक पानी। मज़ा आएगा यह देखने में जब दोनों को पता चलेगा कि वह एक दूसरे के लिए बने हैं। वाह रे भगवान, तेरी लीला न्यारी है। बाबा की बात को दोनों अनसुनी कर देते हैं। गुरुद्वारे के अंदर चले जाते हैं। गुरुद्वारे के अंदर सब बैठे होते हैं और अवनी मन बाबा जी को बोलती है, माफ़ कर देना मुझे, मैंने घर वालों से झूठ बोला है। मैं अपने पापा को सब सच बता सकूं, मुझे हिम्मत देना बाबा जी। उसके बाद सब वहाँ से प्रसाद लेकर बाहर आ जाते हैं। अवनी की माँ पवन के पास जाती है। अरे बेटा क्या हुआ, कुछ बात बनी? मैंने ही अवनी को तुम्हारे साथ भेजा था, बताओ क्या हुआ? पवन, आपको पता है आपकी बेटी चलती फिरती ज्वालामुखी है। जब बात करती है तो आग उगलती है, खासकर तब जब मैं सामने होता हूँ, सीधे मुंह बात नहीं करती। अवनी की माँ समझाते हुए, तुम कोशिश तो करो बेटा, सारी बात बन जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन सबको लेकर निकलती हूँ, फिर तुम सारे बाद निकलना। पवन परेशान होके, अरे आंटी जी सुनो तो। अवनी की माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, इन सबको लेकर निकल रही हूँ, ठीक है ना? अपना ख्याल रखना। यह कहकर सुरेश जी रूपेश को लेकर निकल जाती है। पवन अवनी के पास जाता है। पवन, तुम यहाँ वेट करो, मैं कार लेकर आता हूँ। पवन कार लेने चला जाता है। अवनी खड़ी होती है, तभी बाइक पर दो लड़के आते हैं। पहला लड़का अवनी से टाइम पूछता है। सुनिए, टाइम क्या हुआ है? अवनी उनके इरादे समझ जाती है और कहती है, तुमने जो अपने हाथ में इतनी बड़ी वॉच पहनी है, क्या वो तुमने शो ऑफ के लिए पहनी है? दूसरा लड़का, अरे मैडम टाइम ही तो पूछा है, कौन सा डेट के लिए पूछ लिया, जो इतना गुस्सा कर रही हो? अवनी गुस्से से, एक कान के नीचे लगाऊंगी ना तो कुछ सुनने के लायक नहीं बचोगे। पहला लड़का, तो ठीक है एक लगा दो, हमें भी तो पता चले एक खूबसूरत लड़की के हाथ से थप्पड़ कैसा लगता है, इस बहाने से कम तुम छू तो लोगी। यह कहकर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अवनी थोड़ा सा आगे चलने लगती है और दोनों बाइक वाले अवनी का पीछा करते हैं। दूसरा लड़का, अरे मैडम रुको तो, कहाँ जाना है आपको? हम आपको छोड़ देते हैं। अवनी गुस्से में, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ है। दूसरा बंदा बोलता है, कहाँ है? हमें तो कोई दोस्त नहीं दिख रहा, हमें बना लो अपना दोस्त, हम भी आपके दोस्त बन जाएंगे। और अवनी का हाथ पकड़ लेता है। अवनी अपना हाथ छुड़ाती है और एक थप्पड़ मारती है। पवन कार लेकर पहुंचता है और ये सब देखकर कार से उतरता है और दोनों की पिटाई करता है। पवन उनको बहुत मारता है। पवन को भी चोट लगती है। अवनी घबरा जाती है। दोनों गुंडे वहाँ से निकल जाते हैं।
अवनी पवन को कार में बैठाती है और कहती है, अवनी, क्या ज़रूरत थी इतना मारने की? खुद को भी लग गई ना। हर वक्त हीरो बनना होता है बस तुम्हें। पवन गुस्से से बोलता है, तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही जाने देता? अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो मैं उन्हें जान से मार देता। अवनी, अब चुप करो, मुझे साफ करने दो। वो अपने दुपट्टे से पवन के चेहरे पर जो खून लगा होता है वो साफ करती है। पवन चुप हो जाता है, बस उसे देखता रहता है। अवनी उससे बात करती होती है, उसे कुछ नहीं सुनाई देता, बस वो कहीं खो सा जाता है और उसे देख रहा होता है। क्या पवन अवनी के लिए कुछ महसूस करने लगा है? अगर करने लगा है तो क्या अवनी समझ पाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।